हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करेंगे 27 सितंबर के करंट अफेयर की। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं कि क्या खास है इस द करंट अफेयर शो में 27 सितंबर के। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए जानते हैं कि आज का फर्स्ट मोटिवेशन क्या है और करंट्स में क्या स्पेशल है। तो फर्स्ट मोटिवेशन जो है वो है हार। जो हमारा हार होता है ना, वो हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर बनाने का मौका देती है। तो आपको बता दें, जो हार होता है ना, अगर एक बार इंसान फेल्योर की तरफ आता है ना, तो फिर उसको आगे बढ़ने का जो मौका होता है, मतलब वो और भी एग्रेसिवली के साथ वो आगे बढ़ता है। सो इसलिए लाइफ में हार एक बार ज़रूरी है। अगर जो हारता नहीं है ना, वो उसको हमेशा जीत का लगा रहता है। तो फिर इसलिए अगर वो हारेगा, एक बार हारेगा, तो उसको तो पता रहेगा ना हार क्या होती है, इसलिए वो अच्छा ट्राई करेगा। इसलिए वही है, हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर बनाने का मौका देती है। आइए जानते हैं कि आज का फर्स्ट क्या है। फर्स्ट जो करंट अफेयर में है, हाल ही में चर्चा में रहा जो ऑपरेशन मेघ चक्र है वो किससे संबंधित है। तो आपको बता दें, जो ऑपरेशन मेघ चक्र है वो बाल यौन शोषण से संबंधित है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि ऑपरेशन मेघ चक्र है क्या, आखिर में इसका नाम क्यों पड़ा मेघ इसका नाम क्यों पड़ा। आइए, और जो ऑपरेशन मेघ चक्र है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई है, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है, जो बाल यौन शोषण की जो सामग्री है, मतलब जो कंटेंटमेंट्स होते हैं उसकी ऑनलाइन जो डाउनलोडिंग होती है, ऑनलाइन डाउनलोडिंग और शेयर करने से इसे बचाने के लिए इसका ऑपरेशन को चलाया गया है। और ऑनलाइन डाउनलोडिंग कहाँ पे होगी, तो जो बता दें, ऑनलाइन डाउनलोडिंग होगी वो क्लाउड पे होगी। इसीलिए इसका जो नाम है वो ऑपरेशन मेघ चक्र रखा गया है। मतलब जो इसके बाल यौन शोषण से जो कंटेंटमेंट होते हैं, उसकी जो ऑनलाइन डाउनलोडिंग और शेयर होता है, उससे उसको रोकने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया है। और आपको बता दें, सन 2021 में सीबीआई द्वारा एक और ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन कार्बन। इसका भी यही उद्देश्य था कि जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण की जो सामग्री होती थी, उससे इसको शेयरिंग से बचाने के लिए, सोशल मीडिया से इसको दूर रखने के लिए इसका उद्देश्य था। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं, सीबीआई के जो महानिदेशक हैं, वो सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आपको बता दीजिए, जो देश का पहला नैनो खाद प्लांट था वो कलोल गुजरात में स्टार्ट किया गया था फर्स्ट। और जो दूसरा है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। आपको बता दें किस कंपनी द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आपको बताइए, ये इफ़को एक कंपनी है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जो थी, इफ़को द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो ये नैनो खाद है वो इफ़को द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसका जो इफ़को का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और भारत का जो पहला जो नैनो खाद प्लांट था वो कलोल गुजरात में स्थापित हुआ था, जिसको मई 2022 में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और जो इसका सेकंड वो प्रयागराज के फूलपुर में और आंवला बरेली, जो बरेली के अंदर पाई जाती है। आंवला एक शहर है और वहाँ पे इसका स्टार्ट किया गया है, जो दोनों हैं यूपी के अंदर हैं। आपको बता दें, अभी ये आंवला जो बरेली वाला है अभी ये स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये जो प्रयागराज फूलपुर वाला है वो स्टार्ट हो चुका है, इसका उद्घाटन हो चुका है। और इफ़को का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन होती है, जिसकी जो स्थापना होती है 1967 में होती है। और इसके जो वर्तमान प्रमुख है दिलीप संधाली जी हैं। और नैनो यूरिया खाद के जो फ़ायदे हैं, आइए जान लेते हैं कि नैनो यूरिया खाद के जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं। पहला तो है, जो यूरिया के जो 45 किलोग्राम्स की जो एक बोरी आती है, उतने के बराबर आधा लीटर लिक्विड नैनो यूरिया होगा। मीन्स क्या है कि यूरिया के 45 किलोग्राम की जो बोरी के स्थान पे आधा लीटर लिक्विड नैनो यूरिया बहुत होगा। मतलब अगर आप किसी एक बोरी यूरिया खरीदते हैं और अगर दूसरा पर्सन जो है आधा लीटर नैनो यूरिया खरीदता है, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसका अमाउंट भी कम रहता है, सस्ता भी पड़ता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है नैनो यूरिया। और ये हमारे जो पर्यावरण के लिए भी काफ़ी बेस्ट है। यूरिया हमको काफ़ी नुकसान कर देता है, हमारे जो भूमि है उसको अनफर्टिलाइज कर देता है, बट ये जो है नैनो यूरिया खाद है वो हमारे पर्यावरण के लिए, मिट्टी के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है, इफ़ेक्टिव है। और जो यूरिया केवल 30% प्रभावी होता है, 30% सिर्फ प्रभावी होता है लेकिन जो नैनो यूरिया है वो 80% तक इसका प्रभाव पूरे अच्छे से
पूरे फर्टिलाइजर्स में 80% तक इसका रोल है। ये पर्यावरण के लिए भी जो नैनो यूरिया खाद है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल है और यह यूरिया की तुलना में सस्ता भी है। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट क्या है। यूरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बता दें होलर द्वारा की गई थी। होलर और ये जो यूरिया है वो प्रयोगशाला में जो निर्मित दुनिया का पहला कार्बनिक कंपाउंड यूरिया है जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया था। और जो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 होता है। यूरिया का फॉर्मूला कार्बनिक फॉर्मूला हो जाता है। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला गया है? तो आपको बता दें लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का उद्घाटन हुआ था। पहला अमृत सरोवर रामपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। SCO संघाई सहयोग संगठन द्वारा पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी को बनाया गया है SCO द्वारा पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। सितंबर 2022 को किस राज्य में बतुकम्मा उत्सव की शुरुआत हुई है? तो आपको बता दें जो तेलंगाना है, तेलंगाना में ये बतुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है? जो बतुकम्मा उत्सव होता है वो तेलंगाना का उत्सव होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है बतुकम्मा का, इसका साक्षात मातृ देवी को बुलाना। और बतुकम्मा का अर्थ एक तरफ से ये भी हो सकता है कि फूलों का त्योहार। बतुकम्मा का जो दूसरे लैंग्वेज में भी कहा जाता है फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है और हैदराबाद इसकी राजधानी बनाई जाती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। सितंबर 2022 को किसने क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-2022 का खिताब जीता है? तो आपको बता दें ऐसा करने वाला ये पश्चिमी क्षेत्र है जो दिलीप ट्रॉफी, और ये दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित ये दिलीप ट्रॉफी है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि जो दिलीप ट्रॉफी है वो क्रिकेट की सबसे पुरानी ट्रॉफी है जिसकी जो शुरुआत होती है 1961 एंड 1962 में BCCI द्वारा की जाती है। और 2021-2022 का वो जो फाइनल मैच है वो दो क्षेत्रों के बीच में हुआ था, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें जो विजेता टीम थी वो पश्चिमी क्षेत्र थी और जो विजेता थी वो दक्षिणी क्षेत्र थी। और आपको बता दें इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज था वो जयदेव उनादकट को ये दिया गया था, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। आगा खां कप अभी PIT के एग्जाम्स में ये पूछा गया था कि आगा खां कप किससे संबंधित है? तो बता दें ये जो हॉकी से संबंधित है और ये भारत की राष्ट्रीय हॉकी की एक प्रतियोगिता है आगा खां। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी जो है मध्य प्रदेश से क्रिकेट से संबंधित है और इसमें जो विजेता थी 2022 की मध्य प्रदेश इसकी विजेता थी। उप विजेता जो टीम थी वो मुंबई थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किसी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष चुना गया है? तो आपको बता दें के राजा प्रसाद रेड्डी को चुना गया है। ये INS है क्या? इंडियन जो न्यूज़पेपर सोसाइटी है वो उसकी जो अध्यक्ष है के राजा प्रसाद रेड्डी हैं। इसकी जो स्थापना होती है वो 1939 में होती है। इसका जो उद्देश्य होता है, और आपको बता दें जो हमारे पूरे देश में जितने भी समाचार पत्रिकाएं चलती हैं उनका जो कंट्रोलिंग ऑफ पावर है वो इसी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पास रहती है। इसका जो उद्देश्य है वो भारत के जितने भी समाचार पत्रिकाएं हैं इन पर कंट्रोल करना इसका उद्देश्य है। और पत्र सूचना कार्यालय PIB पब्लिक इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो है उसके कार्यालय के प्रमुख कौन है? सत्येंद्र जी इसके प्रमुख हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय लेखिका को हरमन कैस्टर पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो आपको बता दें जो मीना कांडासामी को ये हरमन कैस्टर पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। और ये हरमन जो कैस्टर पुरस्कार है वो ऑथरिंग के क्षेत्र में मतलब लेखिका और लेखक के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। आइए बात करते हैं कि हरमन जो कैस्टर पुरस्कार है 2022 का वो मीना कांडास्वामी को यह पुरस्कार दिया जाएगा जो भारतीय लेखिका हैं और ये चेन्नई की रहने वाली हैं। और ये पुरस्कार कहाँ दिया जाएगा? तो जर्मनी के अंदर इस पुरस्कार को दिया जाएगा। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इनको क्यों दिया जा रहा है। कोई तो वजह होगी जिनको
जिन्हें इनको देने के लिए हरमन कैस्टर पुरस्कार 2022 के लिए इसे घोषित किया गया है। तो आपको बता दें जो ये मीना कांडा स्वामी जी थी, वो जाति, लिंग और जो जाति उत्पीड़ना थी उस पे इन्होंने खुला विरोध किया है। इनके द्वारा खुला विरोध किए जाने की एकदम मतलब उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज किया है कि इसमें जाति पात, लिंग और लिंग भेद, जाति भेद, इन सब के लिए इन्होंने खुला एकदम कड़ा विरोध करने पे इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और आपको बता दें लिबर्टी जो मेडल 2022 है जेलेंस्की को दिया गया है। और आपको बता दें हाल ही में अमेरिका ने उसको डिफेंस सिस्टम दिया है कि अपनी सुरक्षा के लिए अपना डिफेंस सिस्टम दे दिया है जेलेंस्की को। और जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। और यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया गया है जो जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।